देख रहे हैं समाचार विश्लेषण पर। मैं हूँ रतिकांत सुमन। आज मैं आपको एक जानकारी जो आपको कानूनी है, जिसमें कि दूसरे विवाह की क्या स्थिति होती है यदि कोई व्यक्ति कर लेता है दूसरा विवाह, तो उसमें उसकी क्या स्थिति होगी, उसी के विषय में मैं बताऊंगा। और यह हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में होगा कि हिंदू धर्म में दूसरे विवाह की क्या स्थिति है। तो इसमें यह कानून में कहा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 HMA के तहत वैध विवाह के लिए एक आवश्यकता यह थी कि विवाह के समय किसी भी पक्ष को पति या पत्नी द्वारा बनाए नहीं रखा जाना चाहिए। कोई यदि शादी पहले से की हुई है, बनाए नहीं। पिछले नियम के अनुसार जब तक प्रथागत अनुमति ना हो तब तक महिला को अपने पहले पति के जीवित रहते हुए दूसरे व्यक्ति से विवाह करने से मना किया गया था। कुछ राज्यों द्वारा द्विविवाह को हतोत्साहित करने और हिंदुओं में एकल विवाह की अवधारणा को पेश करने के लिए कानून बनाने से पहले पुरुषों के खिलाफ ऐसी कोई बाधा नहीं थी। इसलिए हिंदू धर्म में दूसरा विवाह शुरू से ही अमान्य माना जाता था, जब तक कि वह अपवादों, जिस पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी, के अंतर्गत ना आ जाए, कोई अपवाद ना हो। इस प्रकार से जैसा कि उपरोक्त खंड और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अनुसार जो 1955 में प्रभावी हुआ था। हिंदू धर्म में दूसरी शादी के अपवाद क्या है? भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अपवाद परिभाषित किए गए हैं। जब हिंदू धर्म में दूसरी शादी वैध हो जाती है यदि प्रथम विवाह को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया। इस समय में यह क्या है, वैध हो जाता है, शून्य घोषित कर दिया गया है। यानी कि प्रथम जो विवाह है, पहला जो विवाह है, वह जो है सो शून्य घोषित कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति पहली शादी के रहते हुए इस तथ्य के कारण दूसरी शादी करता है कि उस व्यक्ति का पति या पत्नी पिछले 7 वर्षों से लगातार अनुपस्थित है, ऐसे किसी व्यक्ति के जीवित होने के बारे में कभी नहीं सुना गया है। यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो हिंदू धर्म में दूसरा विवाह वैध हो जाता है, यह कहा गया है। और ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे भी वैध ही होते हैं। तो यह जो है जानकारी है कि 7 वर्ष तक यदि कोई गायब है तो वह जो है वैध माना जाएगा शादी आपका। हिंदू धर्म में दूसरी शादी किन परिस्थितियों में की जा सकती है? कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके तहत एक हिंदू पुरुष महिला को दूसरी शादी करने की अनुमति है। इनमें से कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से जो परिस्थितियां बनती है वह क्या क्या है? जब पति पत्नी में से कोई भी अपने साथी से अलग होकर स्वैच्छिक यौन संबंध बनाता है। कहीं पर यदि यौन संबंध स्वैच्छिक बनाता है तो ऐसी स्थिति में जो है आप उसे छोड़ सकते हैं। जब पति या पत्नी में से कोई एक लगातार 2 वर्षों तक दूसरे को छोड़ देता है, एक दूसरे को छोड़ देता है, वह छोड़ देता है। जब पति या पत्नी में से किसी ने हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपना लिया हो, धर्म को भी बदलने पर जो है सो यह आप उस व्यक्ति को छोड़ सकते, चाहे पति ने अपना लिया हो या पत्नी ने। तो ऐसी स्थिति में आप छोड़ सकते हैं। 2 वर्ष तक अलग रहे हैं तब भी आप छोड़ सकते हैं। जब पति या पत्नी में से कोई एक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से, या मान लीजिए कि वह पागलपन की स्थिति में है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जो है वह पति या पत्नी में से कोई एक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या लगातार किसी मानसिक विकार से पीड़ित हो तो आप छोड़ सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अनुसार न्यायालय को संभावित तथ्यों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए मानवीय व्यवहार, घटनाओं की सामान्य प्रगति और न्यायिक साधन के रूप में सामान्य ज्ञान के उपयोग को ध्यान में रखना चाहिए। हिंदू धर्म में दूसरे विवाह के मामले में दूसरे जीवन साथी के लिए उपलब्ध कानूनी आधार क्या है? उसके जो कानूनी आधार हैं वह आप देखिए कि द्विविवाह जो की जाती है। प्राचीन काल में राजा अलग अलग पत्नियां रखते थे, लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा कम हो गई और हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने से यह प्रतिबंधित हो गई। अब यह जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था जब संविधान लागू हुआ। दूसरी शादी करने वाला पति या पत्नी भारतीय दंड संहिता के तहत दूसरे साथी पर द्विविवाह का मुकदमा कर सकता है। यदि दूसरा शादी कर लिया है तो उस पर मुकदमा कर सकता है। अगर पहली पत्नी जीवित है और पहली शादी के दौरान कोई दूसरी शादी करता है तो वह द्विविवाह का दोषी है। द्विविवाह का दोषी व्यक्ति कारावास
से दंडित किया जाएगा, जो 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 7 साल तक की सजा है इसमें, और जुर्माना भी होगा। हिंदू धर्म में ऐसा दूसरा विवाह अमान्य माना जाएगा। हिंदू जो कोर्ट है यह कहता है कि यह अमान्य है दूसरा विवाह। धोखाधड़ी। भारतीय दंड संहिता के अनुसार हिंदू धर्म में दूसरी शादी को धोखाधड़ी माना जाता है, क्योंकि जो कोई भी अपनी पहली शादी के तथ्य को छिपाकर किसी से शादी करने का अपराध करता है, उसे कारावास से दंडनीय होगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। मान लीजिए आपने पहली शादी की और उसे छिपा करके दूसरे से शादी कर ली, तब भी जो है यह दंडनीय है, जिसमें कि 10 साल का कारावास है। यह समझ जाइए, इसको फर्क समझिए। 7 साल उसमें है जब आपने शादी की है और आपका जो है पत्नी है और जीवितावस्था में है, और वह इस प्रकार से जो ऊपर बताया गया है कि 2 साल से अलग नहीं है, इस प्रकार से नहीं है, तो आपने यदि शादी कर ली है तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 7 साल की सजा है। और यदि आप छिपा करके तथ्य को छिपा दिया है आपने और तब शादी कर ली, तो 10 साल का कारावास है। तो यह जो है तो जब किसी इसमें है कि 10 साल तक का बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। पति या पत्नी के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता। जब किसी महिला का पति या पति का कोई रिश्तेदार जो है उसके साथ क्रूरता करता है, तो उसे 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, यदि आप क्रूरता करते हैं, मारते पीटते हैं, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में यह माना गया है कि हालांकि हिंदू धर्म में दूसरी शादी करना प्रतिबंधित है और इसे अमान्य माना जाता है, लेकिन दूसरी शादी करने वाली पत्नी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत याचिका दायर कर सकती है। वह याचिका 498 ए के तहत दे सकती है। भरण पोषण का भी अधिकार है उसे, भले ही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 में अंतरिम भरण पोषण पर चर्चा करते समय दूसरे पति या पत्नी का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, पति है या पत्नी है, लेकिन न्यायालयों में ने इस धारा को दूसरी पत्नियों की परिस्थितियों को शामिल करते हुए बहुत व्यापक रूप दिया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या के अनुसार हिंदू धर्म में दूसरे विवाह की दूसरी पत्नी भी अंतरिम भरण पोषण का अनुरोध कर सकती है। दूसरी जो पत्नी है वह भी कर सकती है भरण पोषण का। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत आजीवन गुजारा भत्ता के प्रावधानों की भी अदालतों द्वारा दूसरी पत्नियों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की गई है। दूसरी पत्नी विवाह के अमान्य घोषित होने के बाद भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है। यह आप जान जाइए, दूसरी जो पत्नी है वह भी भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है आपको। तो यह जो है आपको समझना होगा। तो निष्कर्ष इसका यह निकलता है कि एक महिला के लिए हिंदू धर्म में दूसरे विवाह से दूसरी पत्नी बनने की सामाजिक शर्म, विवाह के लिए कानूनी स्थिति का अभाव तथा विवाह में धोखा दिए जाने की पीड़ा निश्चित रूप से काफी निराशाजनक है। भले ही हिंदू धर्म में दूसरी शादी से दूसरी पत्नी को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन ऊपर बताए गए कानून की न्यायिक व्याख्या के कारण वह अभी भी सहायता पाने की पात्र हो सकती है। अपने अधिकारों का दावा करने की उसकी संभावनाएं मुख्य रूप से न्यायाधीशों के फैसले पर निर्भर है, क्योंकि कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है। आपराधिक कानून के तहत भी द्विविवाह को स्थापित करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अपराध को स्थापित करने के लिए विवाह को कानूनी रूप से निष्पादित किया जाना चाहिए। पुरुष आमतौर पर इन स्थितियों में खुद का बचाव करने के लिए इन कानूनी खामियों का उपयोग करते हैं। तलाक और पारिवारिक सलाह के लिए कानूनी विशेषज्ञों से आप सलाह मशविरा ले सकते हैं। यह जो है उसमें कहा गया है। तो ये जो है नियम है कि मान लीजिए कि दूसरी पत्नी दूसरा विवाह आपने कर लिया है, 2 साल से कोई पहली पत्नी है वह अलग रह रही है, 7 साल तक वह नहीं आई, उसकी जानकारी नहीं है, या पति ही कहीं 7 साल से अलग है कहीं है, तो उसे मृत माना जाता है। मृत मानने के बाद आप शादी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती है और पति भी कर सकता है। 2 साल से अलग है तब भी शादी हो सकती है। और ऐसी स्थिति में यदि शादी होती है तो जो दूसरी पत्नी है, यदि पहली पत्नी मांगती है कि आप हमें भरण पोषण का दें, तो वह दूसरी पत्नी भी कर सकती है। दूसरा है कि यदि आपने तथ्य को छिपाया है कि आप शादीशुदा हैं और पहला शादी हो चुकी है, तो आपको उसमें 7 वर्ष तक का कारावास है। और
यदि आप जो मान लीजिए कि उसमें पूरी तरह से आप गोल-मटोल कर दिए हैं, तो 10 वर्ष तक का भी उसमें सज़ा है। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण, मैं हूँ रतिकांत सुमन। यह कानूनी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग यह नहीं जानते हैं दूसरी पत्नी क्या है, पहली पत्नी क्या है। पहली पत्नी ने छोड़ दिया है तो दूसरी पत्नी से वह विवाह करें कि नहीं करें, क्या वह कानूनी कार्रवाई करेगी? यदि वह कानूनी रूप से आपको जवाब नहीं भी देती है, तब भी जो है आप शादी के हकदार हैं। आपने नोटिस भेजा, नोटिस का रिप्लाई नहीं आया, तब भी जो है आप कानूनी रूप से आप यह कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिए कि डाइवोर्स हो जाए तो अच्छा है। यदि वो आपके साथ नहीं रह रही है, तो आप जो है उससे तलाक ले सकते हैं और तलाक लेकर के आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। यदि पत्नी मर गई है, तब तो आप कर ही सकते हैं, तब आप फ्री हैं। तो ऐसी स्थिति में पति-पत्नी दोनों के लिए बराबर ही अधिकार है। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण। मैं हूँ रतिकांत सुमन, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।